नमस्कार साथियों, हमारी प्याज की नर्सरी खेत में लगाने के लिए तैयार है। जब प्याज की नर्सरी 40 से 45 दिन की हो जाती है, उसकी लंबाई 7 से 8 इंच की हो जाती है, साथ साथ उसमें प्याज की गांठ बनने लगती है, तो खेत में लगाने के लिए तैयार मानी जाती है। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे खेत में कैसे प्याज की नर्सरी लगाएं। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक में। अपने यहाँ प्याज की नर्सरी खेत में लगाने के लिए दो विधियाँ प्रचलित हैं। जो पहली विधि होती है, खेत को तैयार करके सूखे खेत में प्याज की नर्सरी लगा दी जाती है, उसके बाद खेत में पानी लगाया जाता है। दूसरा जो होता है, खेत को तैयार करके उसमें क्यारियों में पानी भर दिया जाता है, तब उसके बाद प्याज की नर्सरी लगाई जाती है। जो पहली विधि में होती है तो प्याज की नर्सरी पहले लगाई जाती है, उसके बाद पानी लगाया जाता है। दूसरी जो विधि होती है उसमें पहले पानी लगाया जाता है, उसके बाद प्याज की नर्सरी लगाई जाती है। जो पहली विधि है उसका प्रचलन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा सही मानी जाती है। जो दूसरी विधि है, इस विधि से भी आप प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं, लेकिन इस विधि में पहले खेत में पानी लगाते हैं, उसके बाद प्याज की नर्सरी लगाई जाती है। पानी से बड़े खेत में प्याज की नर्सरी लगाने में अधिक समय भी लगता है और साथ साथ समस्या का भी सामना करना पड़ता है, जिस कारण इस विधि से लोग प्याज की नर्सरी कम लगाने लगते हैं। जो प्रचलित विधि है वो पहली वाली विधि होती है, पहले हम प्याज की नर्सरी लगाते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं। जानेंगे इस विधि के बारे में, कैसे इस विधि से आप अपने खेत में प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। उसके लिए पहले खेत तैयार करेंगे। खेत तैयार करने में आप अपने खेत में 3 से 4 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हैरो से गहरी जुताई करा देते हैं। जब प्याज के फसल के लिए गहरी जुताई बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए 2 बार हैरो से जुताई कराते हैं। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करेंगे। जो लास्ट की जुताई कराते हैं तो रोटोवेटर हर से कराते हैं, लेकिन इसके पहले जो रासायनिक खाद देना होता है प्याज के खेत के लिए तो वो दे देते हैं। इसके लिए जो डीएपी की मात्रा रखेंगे 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा रखेंगे 50 किलोग्राम, पोटाश की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इन खादों का प्रयोग करेंगे। और साथ साथ जो दाने वाला सल्फर आता है उसका भी प्रयोग करेंगे 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन खादों को अपने खेत में बिखेर देते हैं। इसके बाद रोटोवेटर से अधिक से जुताई करा देते हैं, जिससे हमारा खेत समतल हो जाता है और साथ साथ मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। खेत की जुताई कराने के बाद अब क्यारी बना लेते हैं। ज़्यादा बड़ी क्यारी नहीं बनाती, छोटी छोटी क्यारी बनाते हैं, जिससे पानी लगाने में आसानी रहती है। ध्यान देने वाली बात है, खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए, जिससे प्याज की नर्सरी खेत में लगाने में आसानी बनी रहती है। और 3-4 दिन बाद जब खेत में पानी लगाते हैं उस समय पौधे की जड़ें जमीन को पकड़ लेती है और सीधा बना रहता है, जिससे पौधा पानी लगाने के बाद उखड़ता नहीं। यदि सूखे खेत में प्याज की नर्सरी लगा देते हैं तो तुरंत पानी लगाना पड़ जाता है और पौधा जमीन से उखड़ जाता है, वो बर्बाद चला जाता है। तो हमारे खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा खेत तैयार हो जाता है तो अब प्याज की नर्सरी को उखाड़ते हैं। तो ये देखिए हमारी प्याज की नर्सरी है और इसका वीडियो हम पहले बना के डाला था कि प्याज की नर्सरी कैसे ग्रो करें। तो बड़ी आसानी से आप प्याज की नर्सरी को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप आई बटन में जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। खुरपी के साथ ऐसी प्याज की नर्सरी की खुदाई करा लेंगे। तो खुदाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि प्याज की नर्सरी की जड़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब इसके बाद प्याज की नर्सरी अधिक लंबाई की हो गई तो उसको हम 4 से 5 इंच छोड़ कर खुरपी के साथ ऐसे काट देते हैं और बराबर काटते हैं। इससे क्या होता है, हमारी प्याज की नर्सरी ज़मीन में गिरती नहीं लगाने के बाद और सीधी बनी रहती है। अब इसके बाद प्याज की नर्सरी को अपने खेत में लगाएंगे। तो खेत में लगाने में जो लाइन से जो दूरी रखते हैं वो 4 से 5 इंच रखते हैं। इसी तरह पौधे से पौधे की जो दूरी रखते हैं वो 4 से 5 इंच रखते हैं। इससे क्या होता है, जब अधिक लंबाई में आप प्याज की नर्सरी लगाते हैं तो आपको निराई गुड़ाई करने में भी आसानी रहती है, लाइन से लाइन लगाने में, और साथ साथ जो प्याज का साइज होता है वो भी ठीक रहता है। प्याज की नर्सरी को आप खेत में हाथ की सहायता से लगा सकते हैं। देख सकते हैं वीडियो में प्याज की नर्सरी को हाथ से लगाते हुए, या खुरपी की सहायता से लगाना चाहते हैं तो पहले मिट्टी में छेद कर लेते हैं, इसके बाद प्याज की नर्सरी को खेत में लगा देते हैं। इस तरह आप प्याज की नर्सरी को खेत में लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, यदि खेत में नमी की कमी हो तो हजारे की सहायता से ऊपर से पानी दे देते हैं, जिससे हमारी प्याज की नर्सरी की जड़ें मजबूत हो जाएं, और 2-4 दिन बाद खेत में पानी लगा देते हैं। इस तरह आप पहली विधि से अपने खेत में प्याज की नर्सरी को लगा देते हैं। अब हम जानेंगे दूसरी विधि से प्याज की नर्सरी को ऐसे लगाते हैं। उसके लिए क्यारी बनाने के बाद खेत में पानी लगा देते हैं। पानी भरने के बाद जब पानी सूख जाता है तो उसके बाद प्याज की नर्सरी को लगा देते हैं। जैसे धान नहीं लगाया जाता उसी तरह प्याज की नर्सरी को लगा देते हैं। तो आप दोनों विधियों से बड़ी आसानी के साथ प्याज की नर्सरी को लगा देते हैं। पहली विधि में क्या होता है, सूखे खेत में प्याज की नर्सरी लगाते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं। दूसरी विधि में पहले पानी लगाते हैं, इसके बाद प्याज की नर्सरी लगा देते हैं। तो आप ये वीडियो देख के बड़ी आसानी से प्याज की नर्सरी को खेत में लगा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।